यदि मैं आपके समक्ष यह कहूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी वैष्णव भक्त नहीं थे, रामचरितमानस कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, रामचरितमानस को पढ़कर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बन सकता है, तो आप क्या करेंगे? अगर हम आपको ये कहें कि स्वामी करपात्री जी या स्वामी अखंडानंद जी जैसे लोग धूर्त थे, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग अनपढ़ रास्कल थे, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं जीसस क्राइस्ट का तुच्छ सेवक हूँ और हमारे अभियान को प्रभु जीसस क्राइस्ट ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, तो आप क्या कहेंगे? और अगर साथ में मैं ये भी जोड़ूं कि मीराबाई भगवान कृष्ण की सच्ची भक्त नहीं थी, तब आप क्या कहेंगे? अगर हम आपको ये कहते हैं कि जो गाय आपके पर्याप्त चारा खिलाने के बाद भी दूध नहीं दे रही है, उसको मारकर खाने में कोई दोष नहीं है, तब आप क्या कहेंगे? और अगर हम आपको ये कहें कि कोई भी स्त्री उस पुरुष को सबसे अधिक प्रेम करती है जो बलात्कार करने में निपुण हो, तो आप मुझे किस दृष्टि से देखेंगे? अवश्य ही आप मुझे पागल, सनकी और मूर्ख कहते हुए जूते मारने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं, ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, ये सब बातें इस्कॉन के संस्थापक अभय चरण डे उर्फ श्रील प्रभुपाद ने कही हैं, तो आप क्या करेंगे? तब भी आप मुझे जूते मारकर दौड़ाएंगे, जूते मारने के लिए दौड़ाएंगे, क्योंकि हिंदू अपना विवेक खोते खोते सेलिब्रिटी वर्शिपिंग की ओर बढ़ चुका है। सेलिब्रिटी वर्शिपिंग का अर्थ है अपने विवेक का परित्याग करके चकाचौंध के पीछे लोगों की भीड़ को देखकर भागना। इसमें कुछ लोग प्रदीप मिश्रा के पीछे भाग रहे हैं बिना इस बात को जांचे परखे कि शिवपुराण के नाम पर जो वो बता रहा है वो शिवपुराण में है भी कि नहीं। बागेश्वर धाम के पीछे भाग रहे हैं शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये सुनने के बाद भी कि बागेश्वर धाम स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमने वेद पुराण शास्त्र कुछ नहीं पढ़े, हम तो 500 मुसलमानों के साथ मित्रता करते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं। रजस्वला स्त्री से भोग लगवाने वाले प्रेमानंद के पीछे सेलिब्रिटी वर्शिपिंग के चक्कर में लोग भाग रहे हैं कि इतने लोग जा रहे हैं तो कोई सही बात होगी। क्यों? लोगों के पास परंपरागत शास्त्र ज्ञान का अभाव है, कुल धर्म की व्यवस्था का लोप हो चुका है, इसीलिए वो कटी हुई पतंग के समान जिधर हवा बहे उधर ही बहते जाते हैं और अंत में अपनी उड़ान को खोकर नीचे गिर जाते हैं। जिस प्रभुपाद ने भगवान शंकराचार्य जी को मायावादी कहकर बारंबार तिरस्कृत किया है, बारंबार आक्षेप किया है, वही प्रभुपाद अपनी पुस्तक बियॉन्ड इल्यूशनल डाउट में पहले अध्याय के दूसरे पृष्ठ पर सुकरात को मुनि कहकर संगीत कर रहा है। श्रील प्रभुपाद लिखता है, बहुनाम जन्मनाम अंत्य की व्याख्या में प्रभुपाद ने सुकरात का उदाहरण दिया है। सुकरात वाज अ मुनि, a great thinker. However, the real truth comes to such a muni after many births. As Krishna says in the Bhagavad Gita, bahunam janamnam ante jnanavan mam prapadyate. People like Socrates are known as Jnanavan, wise men, and after many births they surrender themselves to Krishna. They do not do so blindly, but knowing that the supreme personality of Godhead is the source of everything. सुकरात ने एक भी स्थान पर भगवान कृष्ण का नाम लेकर उनकी स्तुति की हो? बताओ। अगर तुम लोग ये कहते हो कि सुप्रीम गॉड हेड को शिव नहीं कहा जा सकता, राम नहीं कहा जा सकता, विष्णु नहीं कहा जा सकता, दुर्गा या गणपति नहीं कहा जा सकता, केवल कृष्ण ही कहा जा सकता है, तो ये बताओ सुकरात ने कब कृष्ण को कहा कि ये मेरे इष्ट हैं और हम कृष्ण के प्रति समर्पित हैं? कभी नहीं कहा। लेकिन इस व्यक्ति ने सुकरात की बड़ी प्रशंसा की कि सुकरात ने अपने आप को परमपिता के चरणों में सौंप दिया। अगर ये कहो कि परमपिता को उसने कृष्ण तो कहा नहीं, बोले ठीक है, उसको जो कहना था सो कहा। लेकिन यही बात अगर हम कहें कि ठीक है, हम भी उनको राम कहेंगे, हम भी उनको शिव कहेंगे, दुर्गा कहेंगे, तब ये भड़क जाएंगे, नहीं, तुम अपसंप्रदाय वाले हो, तुम मिथ्यावादी हो, तुम अभी तत्व को जानते नहीं हो, हम तो केवल कृष्ण कहेंगे। लेकिन वहीं विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसने कहा कि उस सुप्रीम गॉड हेड का जितना वास्तविक नाम कृष्ण है, उतना ही वास्तविक अल्लाह और यहोवा नाम भी है। ये कपट इस व्यक्ति का तुम पकड़ो। इतना ही नहीं, अब मैं आपको एक पुस्तक से बता रहा हूं। इस पुस्तक को प्रभुपाद ने लिखा है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। इस पुस्तक में बहुत से सेक्शंस बांट रखे हैं, इसने बहुत से खंड बांट रखे हैं, जिसमें एक खंड का नाम है कृष्ण एवं क्राइस्ट को समझना। कृष्ण एवं क्राइस्ट को समझना, ये पूरे अध्याय का शीर्षक है। और उसी में ये लिखता है, हिंदी अनुवाद में पढ़ के बता रहा हूं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। हम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की आराधना करते हैं और उनको अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। एक बार मेलबर्न में क्रिश्चियन पादरियों का एक समूह मुझसे भेंट करने के लिए आया। उन्होंने पूछा, जीसस क्राइस्ट के विषय में आपका क्या विचार है?
मैंने उनसे कहा वे हमारे गुरु हैं, वे भगवत भावना का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए वे हमारे गुरु हैं। उन लोगों ने इस उत्तर की अत्यधिक सराहना की। वास्तव में जो कोई भी भगवान के यश का प्रचार कर रहा है उसे अवश्य ही गुरु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। जीसस क्राइस्ट ऐसे ही एक महापुरुष थे, हम उनको एक साधारण मनुष्य न समझें। शास्त्र कहते हैं कि जो भी गुरु महाराज को एक साधारण मनुष्य मानता है उसकी नारकी बुद्धि है। यदि जीसस क्राइस्ट एक साधारण मनुष्य होते तो वे भगवत भावना का वितरण नहीं कर सकते थे। ये इसने लिखा है। मतलब इसने शास्त्र के गुरु पूजन संज्ञक वचन को किस पर चढ़ा दिया? जीसस क्राइस्ट पर चढ़ा दिया, उसको पहले गुरु सिद्ध किया। और आपको पिछले अनुभागों में हम बता चुके हैं कि इसने तो पैगंबर मोहम्मद को भी एक प्रामाणिक आचार्य के रूप में स्वीकार किया, कुरान को शास्त्र के रूप में स्वीकार किया। वो भी कैसा? अपरिवर्तनीय शास्त्र, जिसमें किसी प्रकार का एमेंडेशन नहीं हो सकता है। और सत्यावेशावतार के रूप में मोहम्मद का नाम लिया और कहा कि उसने मानव सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये वही प्रभुपाद है जो स्वयं को हिंदू कहने में लज्जा का अनुभव करता है, जो खुलेआम कहता है कि वी आर नॉट हिंदूज एंड वी आर नॉट मेकिंग द पीपल हिंदू, हिंदू इज अ बोगस टर्म। ये इसने खुलेआम कहा है। जिनेवा अधिवेशन इत्यादि में इसने ये सब उद्घोषणा की थी। इस्कॉन से जुड़े हुए एक यूट्यूब चैनल ने हमारे विरुद्ध बहुत से दुष्प्रचार करने प्रारंभ किए हैं, जिसमें उसका कहना है कि निग्रह संप्रदाय कोई प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है। सोर्स क्या है? तो ट्रस्ट मी ब्रो। कैसे? तो उसने कहा कि हमने चैट जीपीटी से पूछा और चैट जीपीटी नहीं बता पाया, जबकि चैट जीपीटी इज एन एआई व्हिच नोज एवरीथिंग। इसके अनुसार चैट जीपीटी सब जानता है। तो चैट जीपीटी से अपने बाप का नाम क्यों नहीं पूछ लेता कि मेरा नाम यह है, मेरे बाप का नाम बताओ? अगर चैट जीपीटी सब जानेगा तो बता देगा, और अगर नहीं बता पाएगा तो इसको अपने आप को अवैध संतान समझ लेना चाहिए, है ना? तो ये जो व्यक्ति है इसने क्या किया मेरे दुष्प्रचार में? पहले इसने रामभद्राचार्य की खूब बड़ाई की। पहले इसने एक लेख लिखा, कम्युनिटी पोस्ट लिखी, जिसमें रामभद्राचार्य की खूब बड़ाई की, उसको बीकन ऑफ वैष्णवाज कहा, ये कहा वो कहा। और उसके बाद राघवाचार्य जी का वीडियो डालकर, रेफरेंस डालकर कहा जहां राघवाचार्य प्रभुपाद की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। और राघवाचार्य प्रभुपाद की प्रशंसा कर रहे हैं, इसके पीछे हम उनकी बहुत बड़ी अज्ञानता समझते हैं कि उनको प्रभुपाद के इन कुकर्मों के बारे में ही नहीं पता। धीरे धीरे जब हम लोगों ने विरोध किया, मंदसौर के मंच से ही हमने कड़ा प्रतिरोध किया था राघवाचार्य का, और उसके बाद से लेकर बहुत कुछ हमने प्रमाण दिए। तो अभी आह्वान चैनल पर उन्होंने शिवांश नारायण द्विवेदी को जो साक्षात्कार दिया है, जो आज संभवतः रिलीज हो जाएगा, उस साक्षात्कार में उन्होंने इस्कॉन के विषय में जो बातें कही हैं उसमें उनको शास्त्र विरुद्ध और अवैष्णव कहा है उन्होंने। अब राघवाचार्य के इतर अगर रामभद्राचार्य की बात माने तो रामभद्राचार्य स्वयं वो व्यक्ति हैं जो स्वमत विरुद्ध समस्त शास्त्रों को वैसे ही अप्रामाणिक और प्रक्षिप्त कह देते हैं जैसा प्रभुपाद किया करता था। दोनों का गिरोह तो एक ही है। दूसरी बात यह है कि अगर तुमको ये मानना है कि रामभद्राचार्य हमारा सम्मान करते हैं तो एक बार कृष्ण परतत्व और राम परतत्व पर ही विमर्श कर लो उनसे। भगवान कृष्ण के विरुद्ध में जितनी बातें रामभद्राचार्य कर सकते हैं और भगवान राम के विरोध में जितनी बातें तुम लोग कर सकते हो, इस्कॉन वाले कर सकते हो, वो एक अन्यतम स्तर के नरक को प्रवर्तित करेगा, एक अन्यतम स्तर का पाप होगा। तो इन लोगों ने क्या किया? पहले तो चैट जीपीटी से कुछ ऐसी बातें पूछ ली जो उसका उत्तर उसको नहीं पता था, तो उसने घुमा फिरा कर अपना उत्तर दिया, उसका स्क्रीनशॉट इसने ले लिया और फिर अपने से रामभद्राचार्य की प्रशंसा में और कैसे रामभद्राचार्य ने प्रभुपाद को समर्थन दिया है उसकी प्रशंसा में एक लेख लिखा, उसका आधा स्क्रीनशॉट लिया और जहां हमने विरोध किया था उसके साथ चिपका दिया और कहा कि निग्रहाचार्य एक दिन इसकी निंदा करता है, दूसरे दिन प्रशंसा करता है, जबकि प्रशंसा वाला लेख उसने खुद लिखा था और कॉपी पेस्ट मारकर मेरे नाम से चिपका दिया ताकि दोनों को जोड़कर स्क्रीनशॉट जोड़ा जाए तो लगेगा कि मैंने ही दोनों बातें लिखी हैं। इस प्रकार से ये लोग शास्त्रों के विरुद्ध भी भ्रम का प्रसार करते हैं, अफवाह उड़ाते हैं, हमारे विरुद्ध तो कर ही रहे हैं। तो एक और विषय में बताऊं, अब आपका दिल दहलेगा, सुन लीजिएगा। लेकिन प्रभुपाद ने स्वामी करपात्री जी को रास्कल कहा, गोस्वामी जी के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप किया और जो हमारे अखंडानंद सरस्वती जी हैं उनको भी रास्कल कहा, रामकृष्ण परमहंस को भी रास्कल कहा। लेकिन यही नहीं रुका, इसने तो साक्षात भगवान कृष्ण को भी रास्कल कह दिया। तुम एक साहित्य ऐसा दिखाओ जहां पैगंबर के लिए उसने ऐसा कहा हो, जहां ईसा मसीह के लिए उसने ऐसा कहा हो, नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान कृष्ण को रास्कल बताने वाला प्रभुपाद क्या कहता है, कहां कह रहा है, बता रहा हूं। परफेक्ट क्वेश्चंस एंड परफेक्ट आंसर्स और डिवाइन डायलॉग, ये प्रभुपाद की पुस्तक है जो बॉब कोहन के साथ हुए इसके संवाद का संकलन है। उसमें ये क्या कहता है प्रभुपाद ने, बॉब कोहन से संवाद कब हुआ था ये मैं बता रहा हूं, 27, 28, 29 फरवरी 1972 ईस्वी मायापुर में बॉब कोहन के साथ प्रभुपाद का संवाद हुआ था। उसमें बॉब कहता है, इज कृष्णा अट्रैक्टिव टू रास्कल्स? प्रभुपाद कहता है, ओ यस, ही वाज द ग्रेटेस्ट रास्कल ऑल्सो। तो भगवान कृष्ण के लिए बात हो रही है।
बॉब पूछता है हाउ इज दिस। प्रभुपाद हंसता और कहता है बिकॉज ही वॉज टीजिंग ऑलवेज द गोपीज। फिर श्याम सुंदर था उसका चेला, वो कहता है टीजिंग। तो प्रभुपाद कहता है यस द राधा रानी वुड गो बिकॉज शी वॉज मैरिड एंड कृष्णा विल अटैक हर एंड व्हेन शी फॉल डाउन कृष्णा डोंट टॉर्चर मी इन दैट वे शी विल फॉल डाउन एंड कृष्णा विल टेक द अपॉर्चुनिटी एंड किस हर। प्रभुपाद laughs. So from superficially, Radharani was very pleased, but superficially Krishna is great, the greatest rascal. Unless rascaldom is not in Krishna, how rascaldom is there? Existence in the world, because our formula of God is that He is the source of everything. Ask her not to talk. कोई बंगाली में चिल्ला रहे थे तो उसको ये चिल्ला कथा कहिबे ना, कथा कहिबे ना, अनलेस रास्कलडम मतलब तुम चुप रहो ये बात मत करो, ऐसा वो कहा। और फिर अनलेस रास्कलडम इज नॉट इन कृष्णा हाउ इट कैन बी मैनिफेस्ट बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग बट हिज रास्कलडम इज सो नाइस दैट एवरीवन वर्शिप्स हिज रास्कलडम। भगवान कृष्ण को नीच धूर्त इत्यादि कहते हुए हंसने लगा और कहा कि राधा रानी शादीशुदा थे, विवाहिता थे, फिर भी उनका पीछा करके उनको पटक के चुम्बन ले लेता था और उससे उनको बड़ा अच्छा लगता था दोनों को। ये तुम इंटरप्रीट करोगे शास्त्रों को, ये तुम व्याख्या करोगे शास्त्रों की। तुमको ये नहीं पता है कि भगवती राधिका का परम तत्व क्या है। भगवती राधिका का वास्तविक विवाह भगवान कृष्ण से ही हुआ है, दूसरे से नहीं। और रायाण गोप से उनका जो विवाह हुआ था वो वास्तविक राधा का नहीं, छाया राधा के रूप में उनके प्रतिबिंब का हुआ था। और रायाण गोप भी भगवान कृष्ण का छाया विग्रह ही है पार्षद रूप में। तुम लोग गोलोक की चाबी लेकर घूम रहे हो, ये प्रभुपाद गोलोक की चाबी अपने हाथ में रखता है, जो राधा रानी को एक प्रकार से एक कुलटा स्त्री सिद्ध कर रहा है कि भगवान कृष्ण उसका चुम्बन पटक कर ले रहे हैं और दूसरे से विवाह होता होने के बाद भी वो आनंद ले रही है। ये शब्दावली इसकी। और कुतर्क क्या कर रहा है कि चूंकि भगवान से ही सब निकला है इसलिए भगवान से ही सब धूर्तता भी प्रवर्तित हुई है। ये मंदबुद्धि है प्रभुपाद की। और इस प्रभुपाद को विश्वगुरु की उपाधि दी गई है किन लोगों के द्वारा? जो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना रहे हैं, जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो समलैंगिक आर्यन पाशा इत्यादि के साथ अवैध संबंध रखने वाली है, उसको जिन्होंने शंकराचार्य और महामंडलेश्वर और पता नहीं क्या क्या बनाया है, वैसे लोग इसको प्रामाणिकता दे रहे हैं, प्रभुपाद को विश्वगुरु बना रहे हैं। और मजे की बात क्या है, प्रभुपाद ने जीवन भर शंकराचार्य और उनके पूरे संप्रदाय को मायावादी कहकर गाली दी और आज वही मायावादी लोग इसकी चापलूसी करते हुए इसको विश्वगुरु बना रहे हैं और इस्कॉन इसको ग्लोरीफाई कर रहा है, इसको प्रमोट कर रहा है। ये इन लोगों का नंगा सच है। राघवाचार्य और रामभद्राचार्य का नाम ले रहा था। राघवाचार्य तो मुरारी के सामने भी दंडवत करते रहते हैं। राघवाचार्य सैद्धांतिक रूप से शास्त्राधीत व्यक्ति होने के बाद भी, शास्त्राध्येता होने के बाद भी एक दो प्रकरण छोड़ दें गायत्री परिवार और स्वामीनारायण इत्यादि के विषय को, तो कितनी बार मुखर होकर इन सबों का विरोध किए। वो विवादों में पड़ना ही नहीं चाहते। अभी भगवत कृपा से पता नहीं कैसे इस्कॉन के विरुद्ध उन्होंने वक्तव्य दिया है, नहीं तो सामान्यतया उनके वक्तव्य ऐसे विषयों में मौन होना ही स्वीकार करते हैं कि हमको बीच में नहीं फंसना है, हमको बीच में नहीं बोलना है। इक्का दुक्का विषयों को छोड़ दें, वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर होने पर तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो मैंने यही अनुभव किया अपनी ओर से कि जिन विषयों पर मुखर होकर जितना बोलना है वो नहीं बोलते हैं। और रामभद्राचार्य की बात रही तो वो व्यक्ति तो जैसी बही बयार वैसा दिया बयान, और उसके लिए उससे बड़ा, उससे उत्तम, उससे ज्ञानी तो कोई है नहीं। इसका एक अलग लेवल दम्भ चल रहा है। वो तो स्वयं को वाल्मीकि और वशिष्ठ और महर्षि पाणिनि इत्यादि सबसे ऊपर बताता फिरता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों से भी प्रभुपाद की साम्यता है। रामभद्राचार्य के दंभ और प्रभुपाद के दंभ में बिल्कुल साम्यता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। भगवती मीराबाई के विषय में क्या हुआ, क्वेश्चन पूछा गया था ना, जहां पर भगवती कहा कि भाई ईगोन में, ओरेगॉन में एक प्रोग्राम था ब्रज भाव के विषय में, तो ब्रज भाव से जुड़ने के लिए भगवती जो मीराबाई हैं उनके भजनों को हम सुन सकते हैं कि नहीं। When I went to the program there were various हिंदी भजन्स that I had never heard before and also some भजन्स of मीराबाई। तो मीराबाई के भजनों के विषय में क्या कहना है? तो आंसर क्या मिला इस्कॉन की ओर से? What many western devotees call ब्रज भाव is available in any village kitchen in उत्तर प्रदेश, इंडिया। जिसको पश्चिम के लोग ब्रज भाव कहते हैं वो उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में मिल जाएगा और रसोई तक में मिल जाएगा। लेकिन ये सब पूर्ण भक्ति के भजन नहीं है। गोपियां अपने घर के सारे काम को करते हुए भगवान का भजन करती हैं। यादो हनि वहननि मथनोपलेप प्रेंख्यम खणार भरदुतो क्षणमार्जनादो गायम तिचैन मनुरक्त ध्यश्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। ये हमारे सुखदेव जी महाराज व्यक्त करते हैं अपना भाव। मथुरा में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, फिर गोपियों का स्मरण किया है उन्होंने कि गोपियों का कितना सुंदर सौभाग्य है। और ये क्या कहते हैं इस्कॉन वाले कि नहीं नहीं ये तो कोई ब्रज भाव नहीं हुआ, अरे ऐसा तो हर जगह मिल जाएगा। मीराबाई के भजनों तक में भगवान की भक्ति का दर्शन इनको नहीं हो पा रहा है।
क्योंकि उसको इस्कॉन की वैलिडिटी नहीं मिली है ना, इसीलिए। जिसको इस्कॉन सर्टिफिकेट देगा बस वही भक्त होगा, चाहे फिर वो मोहम्मद भी क्यों ना हो। लेकिन अगर इस्कॉन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी भक्त नहीं हुए और मीराबाई भी भक्त नहीं हुई, प्योर भक्त नहीं हुई, प्योर वैष्णव नहीं हुई। जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को सौंप दिया, निस्वार्थ सौंप दिया, जिन्होंने संसार से कुछ इच्छा ही नहीं रखी, वो प्योर वैष्णव नहीं हो पाए, वो भक्त नहीं हो पाए। प्रभुपाद जो खुद को ईसा मसीह का तुच्छ सेवक बताता है, वो व्यक्ति हो गया भगवान का परम भक्त, और इतना बड़ा भक्त कि उसकी जीवनी गीता और भागवत से महान हो गई इस्कॉन वालों के लिए। उसके हाथ में गोलोक की चाबी हो गई। ये देख रहे हो नाटक इन लोगों का। और क्या लिखता है, those are not the standard songs of pure devotion, particularly the songs of मीराबाई। जो ब्रज के गांव में गाए जाते हैं और वृंदावन में गीत गाए जाते हैं, वो प्योर भक्ति नहीं है। ये सुन लो वृंदावन वालों। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि वृंदावन से किसी इस्कॉनिये ने मुझे 4-5 सप्ताह पहले एक मैसेज किया था। क्या लिखा था उसने कि राधे राधे आचार्य जी, अगर आप अगली बार वृंदावन आएंगे तो क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूं और मैं निजी तौर पर एक ब्रह्मचारी साधक हूं और यह वृंदावन गोवर्धन में परमानेंट रहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, जाएंगे तो मिल लेंगे। कल उसने मैसेज किया है, हरे कृष्ण प्रभु जी, यूट्यूब पे आपकी वीडियो देख ली इस्कॉन के खिलाफ। उस वीडियो में आपने हमारे पूजनीय श्रील प्रभुपाद और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गलत बताया। मैं आपकी इज्जत करता था, लेकिन अब समझ में आया कि आप एक मूर्ख कर्मकांडी के अलावा कुछ नहीं है। कुछ वर्षों की कठिन तपस्या का घमंड आप पे इस कदर चढ़ा है, इस तरह चढ़ा है कि आप न जाने कितने संतों का अपमान कर चुके हैं, बस समाज मान सम्मान पाने के लालच में। तुम कुछ नहीं हो जो अपने आप को प्रचंड तपस्वी और ज्ञानी समझते हो ना। इतना तपस्या हमारे भारतवर्ष में करोड़ों संतों ने करके छोड़ दी, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। तुम जैसे अकल के अंधे को यह नहीं पता कि अध्यात्म में घमंड पतन की सबसे बड़ी वजह होती है। धिक्कार है तुम्हारे जैसे लोगों पर कि जो वेदों को पढ़ने के बाद भी इतना मूर्ख कैसे रह सकता है। मूर्ख इंसान, तुम्हें जीते जी नरक के भोग भोगने पड़ेंगे इस संसार में, यही तुम्हारे कर्मों का फल होगा, ऐसी मेरी इच्छा है। हमने उसको उत्तर दिया कि तुम्हारे पूजनीय प्रभुपाद ने स्वामी करपात्री जी को रास्कल कहा, यहां तक कि भगवान कृष्ण को भी रास्कल कहा, स्वयं को जीसस का तुच्छ सेवक बताया, कुरान को ईश्वरीय वाणी बताया, स्वयं को हिंदू मानने से ही मना किया और अपने अनुयायियों को प्राउड क्रिश्चियन बताया। अपने आप को हिंदू नहीं माना और अनुयायियों को भी नहीं मानने दिया, उनको क्रिश्चियन बता रहा है। तो और गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को भी अप्रामाणिक कहा। प्रभुपाद ने तो गोमांस खाने का भी समर्थन एक स्थान पर किया है। ये सब हम सप्रमाण बता चुके हैं और आगे बताते रहेंगे। अभी तुम प्रभुपाद के कुकर्मों से अवगत नहीं हो और जिस स्तर की बुद्धि है 7 जन्म में होश नहीं होता। क्राइस्ट और कृष्ण को एक बताने वाले मूर्खजन और समझ भी क्या सकते हैं। शिवद्रोही प्रभुपाद पहले स्वयं किस नरक में सड़ रहा है, यही समझ लो। क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। और फिर क्या कह रहे हैं ये लोग, प्रभुपाद के बयान को हम तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि प्रभुपाद क्या किया था, स्वयं प्रभुपाद दूसरे की पुस्तक को पढ़ने से मना किया था कि मेरा चेला केवल मेरे लिखे पुस्तक को पढ़ेगा, दूसरे पुस्तक को नहीं पढ़ेगा। यहां तक कि प्रभुपाद के गुरु ने जिस गौड़ीय मठ की स्थापना की थी, वहां से छपी पुस्तकों को भी पढ़ने से प्रभुपाद ने मना कर दिया था। क्यों? अगर मेरा चेला दूसरी जगह की पुस्तकों को पढ़ेगा तब तो बातों को जानेगा कि हम कहां गलत हैं, तब तो मेरे विरुद्ध खड़ा हो पाएगा। अगर हम बाहर जाने ही नहीं देंगे, उसको कुएं का मेढक बनाकर रखेंगे और उसकी दृष्टि में अपनी स्थापना ऐसे कर देंगे कि इस भगवान के बाद सीधे हम ही हैं, तो मेरा चेला मुझे छोड़कर भागेगा नहीं। इसी कारण ये लोग गुलाम बनाते हैं। ये तुम्हारी प्रज्ञा को खुलने ही नहीं देते, ये तुम्हें एक स्वतंत्र विचारक बनने ही नहीं देते। ये तुमको अपनी महानता की छाया में ऐसे दबा कर रखते हैं कि तुम इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हो। यही हाल सबका है। प्रेमानंद के चेलों को देख लो, कहीं बाहर के कुछ साहित्य, सत साहित्य, सनातन धर्म के ग्रंथ पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। भगवती राधिका की ही स्तुति में, भगवती राधा रानी और भगवान कृष्ण के ही चरित्र के विषय में अगर अन्य ने कुछ धर्मशास्त्रीय बातें कही तो उसको भी पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको जानना ही नहीं उधर। तो जब जानना ही नहीं है तो फिर अन्य विषयों पर तुम प्रवचन कैसे करते हो? अन्य देवी देवताओं के विषय में तुम उनको तुच्छ कैसे बताते हो? यही इनकी मूर्खता है कि ये लोग न अपने दिमाग को कभी खोल पाते हैं, न ये लोग कुछ विचार कर पाते हैं। प्रभुपाद ने तो अपने चेलों को अपने ही गुरु के गौड़ीय मठ के प्रकाशन को भी पढ़ने से मना किया था कि तुम नहीं पढ़ोगे, उनसे नहीं मिलोगे, ये तक कह दिया प्रभुपाद ने। और इस्कॉन वाले क्या कहते हैं? गोलोक की एक चाबी प्रभुपाद के पास, दूसरी उसके गुरु के पास है। ये अंदर का कपट चल रहा है ताकि लोग उसका षड्यंत्र न जान सकें। अब जब पढ़ेंगे ही नहीं तो सूचना मिलेगी कहां से? ज्ञान का स्रोत क्या बचा? तो एकमात्र प्रभुपाद। वो आम कहे तो आम और वो इमली कहे तो इमली। तो मीराबाई के विषय पर हम बात कर रहे थे। क्या कहते हैं ये लोग कि मीराबाई के भजन, स्पेशली जो मीराबाई के भजन हैं, गीत हैं, वो प्योर भक्ति वाले नहीं हैं। There are so many songs sung by the village people in and around Vrindavan, but those are not the standard songs of pure devotion, particularly the songs of Mirabai. The pure Acharya never recommends his disciples to sing such song. प्योर आचार्य कभी अपने शिष्यों को ये गीत गाने की अनुमति नहीं देते हैं। मतलब भगवान का भजन भी
उस हिसाब से करना है जैसे प्रभुपाद ने बताया। वही एकमात्र प्योर आचार्य था ना। तो अगर प्रभुपाद ने जो मार्ग नहीं बताया उसके इतर तुम अगर मीराबाई के भजन भी गा रहे हो तो तुम गलत हो। ये इनकी कृष्ण भक्ति का कॉपीराइट बनाकर इन्होंने रखा है। ये कृष्ण भक्ति नहीं करा रहे, ये कृष्ण भगवान का नाम ही अपना ट्रेडमार्क बनाकर चल रहे हैं। मतलब कृष्ण भगवान की भक्ति अगर प्रभुपाद ने बताई तो वही करोगे, और वहां प्रभुपाद कहता है कि अगर तुम कृष्ण की भक्ति करोगे तो तुमको जीसस की भी भक्ति करनी पड़ेगी। मीराबाई को कभी कृष्ण भक्ति करने के लिए जीसस से प्रेम नहीं करना पड़ा, लेकिन तुम मीराबाई के भजन नहीं गा सकते हो, ये प्रभुपाद ने कहा था। यहां स्पष्ट कहा गया है द प्योर आचार्य। प्योर आचार्य मतलब कौन? इनके लिए तो प्रभुपाद नेवर रिकमेंड्स हिज डिसिपल्स टू सिंग सच सॉन्ग्स। और गौड़ीय संप्रदाय ने मीराबाई को छद्म वैष्णव मानकर रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा इन लोगों ने कहा। गौड़ीय संप्रदाय कब से मान्यता देने लगा जी तुम लोगों को? और अगर कोई दे रहा है तो सिद्धांत पर वो शास्त्रार्थ करके दिखाए कि कैसे तुम मान्यता दे रहे हो। तो मीराबाई हैज बीन रिजेक्टेड बाय द गौड़ीय संप्रदाय एज सूडो वैष्णवी। There are some people who say that Mirabai was half disciple of Sri Jiva Goswami, but this is concoction. Some say that simply by placing her hands over the eyes of the Rana of Mewar that he obtained Krishna darshan. Also, some devotees are saying that Mirabai merged into the body of Krishna and Dwaraka and never came out again. But these are simply stories which have no ontological backing. These stories are rejected by the Shuddha Bhakti school. मतलब मीराबाई भगवान कृष्ण से अभिन्न प्रेम करती थी और उनमें विलीन हो गई, इस बात को ही ये लोग सिरे से खारिज करते हैं। इस बात को ये लोग प्रामाणिक नहीं मानते। भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत ठाकुर, इन दोनों ने मीराबाई को शुद्ध वैष्णव नहीं माना है। उनके अनुयायी भी ऐसा ही मानते हैं। इस प्रकार का ये लोग प्रलाप कर रहे हैं। क्या कहते हैं? और अपने शिष्यों को भी कभी मीराबाई का भजन गाने के लिए नहीं कहा। मतलब ये जान लो, इन लोगों ने मीराबाई के भजनों की तुलना कैसे की है? जैसे आपका मुंह खोलकर आपके मुंह में केरोसिन का तेल डाला जाए तो कैसा कड़वा लगेगा। मीराबाई के भजन वैसे कड़वे हैं। ऐसी दुष्ट बुद्धि है इस्कॉन वालों की। ये सुन लो, मीराबाई इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ शुद्ध वैष्णवी बाय द फॉलोअर्स ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर एंड श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। देयरफॉर द फॉलोअर्स of Bhakti Vinod and Saraswati Thakur never teach their disciples to sing the bhajans of Mirabai. To teach one's disciple to sing the bhajans of Mirabai is equal to putting a kerosene rag in the mouth of that disciple. ये बात बताओ। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि प्रभुपाद ने कभी मीराबाई के भजनों पर ओपनली ऑब्जेक्ट तो नहीं किया। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस टू हर सॉन्ग्स, ऐसा उसने कभी कभी कहा है। लेकिन बट फॉर शुद्ध भक्ति ही हैज नेवर रिकमेंडेड द भजन्स ऑफ मीराबाई। मीराबाई इज नॉट इन द शुद्ध भक्ति स्कूल। मतलब मीराबाई भी शुद्ध भक्ति नहीं थी। इनके लिए मीराबाई की भक्ति शुद्ध नहीं थी। इनके लिए शुद्ध भक्ति कब है? जब तुम जीसस से प्रेम करो, जब तुम इस्लाम को एक संप्रदाय और शास्त्र के रूप में स्वीकार करो, तब तुम शुद्ध भक्ति कर रहे हो। ये हाल इन लोगों का चल रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी को ये अथॉराइज्ड नहीं मानते, ये मीराबाई को शुद्ध भक्त नहीं मानते, ये दुर्वासा मुनि को शुद्ध भक्त नहीं मानते, अत्रि मुनि को नहीं मानते, वशिष्ठ जी को नहीं मानते, मैत्रेय मुनि को नहीं मानते। लेकिन प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, पैगंबर और जीसस भी शुद्ध भक्त थे। ये इन लोगों का प्रलाप है। तो ऐसे लोगों पर हम क्या चर्चा करेंगे? ऐसे जयपताका स्वामी जो है, जो हिंदू भी नहीं है, हिंदू तो खैर ये खुद को मानते भी नहीं, उसका नाम है गॉर्डन जॉन अर्डमैन। ये अमेरिका का था। इसने अपना नाम रख लिया जयपताका स्वामी। प्रभुपाद से दीक्षा ले ली और शंख से अपना पैर धुलवाता है, दुर्वा से अपना अर्चन करवाता है। और ये म्लेच्छ जो है वो हिंदू धर्म का सिरमौर बनकर बैठा हुआ है, इस्कॉन का संप्रदायाचार्य बनकर बैठा हुआ है। और ये क्या है? ये पीडोफिल था, छोटे बच्चों के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता था, होमोसेक्सुअल भी रहा है, चाइल्ड मोलेस्टर भी रहा है। जयपताका ने इस्कॉन की उस विचारधारा को आगे बढ़ाने में बहुत ध्यान दिया। तुम कहते हो हम प्रभुपाद के बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, हम वैष्णवों की निंदा कर रहे हैं, वैष्णवों का अपराध कर रहे हैं। अरे मूर्खों, तुम लोगों ने क्या किया है? सनातन धर्म के समस्त संप्रदाय के अनुयायियों का माथा तलवार से काट देंगे, वैसे ही जैसे कुरान का आश्रय लेकर मुसलमानों ने किया। ये तुम्हारे प्रभुपाद ने वृंदावन में बैठकर बयान दिया था। ये सत्य है। और अगर कृष्ण भक्ति भी करते हो तो हमारे तरीके से करो, क्योंकि अगर तुम्हारी कृष्ण भक्ति मीराबाई के जैसी है तो ये लोग उसको भी नहीं मानेंगे। तुम्हारी भक्ति जीसस और कृष्ण को एक देखकर होनी चाहिए, कृष्ण और शिव को एक देखकर नहीं होनी चाहिए, कृष्ण और राम को देखकर एक नहीं होनी चाहिए। ये इन लोगों का प्रलाप है। मतलब ये तुमको कृष्ण भक्ति जीसस के मसाले में लपेट कर सिखाएंगे। अगर मीराबाई के जैसे भी तुम्हारी भक्ति हो जाए ना, तब भी तुमको ये लोग कृष्ण भक्त स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा हूं, मैं डेट, टाइम और लोकेशन और सब कुछ बता रहा हूं तुमको, एक एक लाइन पढ़ पढ़कर। और उन लाइन्स में कोई तोड़ मरोड़ बात नहीं, जो सीधा अंग्रेजी में है उसी का अनुवाद करके बता रहा हूं कि यही लिखा है और इसका यही अर्थ होता है। तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं।
अगर वो कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास हैज रिटन रामचरितमानस एंड इट इज नॉट ऑथोराइज्ड बिकॉज ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मायावादी टच, तो इसमें क्या हम तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? ये तो सिंपल लाइन का सिंपल अनुवाद बता रहे हैं तुमको। और क्या हुआ, इसी आतंकवादी विचारधारा को, इस्कॉन की नरसंहारक विचारधारा को जय पताका ने फैलाया है। जय पताका इज अ मिलिटेंट इन्फोर्सर ऑफ कल्ट रिचुअलिस्टिक वर्शिप ऑफ होमोसेक्सुअल पेडोफाइल इस्कॉन गुरुज। He kicked out Kala and other who protested the molester regime. He still works closely with folks like child raper सतधन्य। सतधन्य स्वामी जो था, जो बच्चों का बलात्कार करता था इस्कॉन में ना, उस सतधन्य स्वामी के साथ ये जय पताका भी रहता है। अब देखो, प्रभुपाद ने क्या कहा था कि वैष्णवों का अपराध नहीं किया जाना चाहिए, वैष्णवों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, और इसमें इसने खुद को ही वैष्णव घोषित कर रखा है। मायावाद का इसने खूब खंडन किया। मायावाद क्या है बता देता हूं। बात ऐसी है, शंकराचार्य जी ने कहा कि जो ब्रह्म है वही जीव है, चेतन अलग अलग नहीं होते हैं, चेतन अखंड एक रस ही है, किंतु मायोपाधिक से उस चेतन की ईश्वर संज्ञा हो जाती है, अविद्योपाधिक से उसी चेतन की जीव संज्ञा हो जाती है। इतनी बात है। इसी को ये लोग मायावादी है ऐसा कह के गाली देते रहते हैं, जबकि वास्तव में वहां ब्रह्मवाद है, मायावाद नहीं है। मायावाद तो एक प्रचलित टर्म हो गया, एक ऐसे ही चलंत भाषा हो गई, लेकिन वस्तुतः वो तो ब्रह्मवाद है, क्योंकि वहां ब्रह्म संसिद्धि की जा रही है, माया संसिद्धि थोड़े की जा रही है। इसीलिए ब्रह्म तत्व का निरूपण कैसे किया जाएगा, ब्रह्म स्वरूप क्या होना चाहिए, इस पर वहां चर्चा है। तो ब्रह्म स्वरूप जो है मायोपाधिक होकर वही चेतन ईश्वर संज्ञक हो जाता है, और अविद्योपाधिक होकर वही चेतन जीव संज्ञक हो जाता है। इतनी ही बात है। इसी बात को ये लोग तान खींचकर सीधे सीधे उनको असांप्रदायिक या अपसांप्रदायिक सिद्ध करने पर लगे रहते हैं। और क्या कह रहे हैं, द मायावादी वेदांतिस्ट फॉलो द इम्पर्सनल कमेंट्री ऑफ शंकराचार्य, शारीरक भाष्य, बट देर आर अदर कमेंट्रीज ऑन द वेदांत सूत्र रिटन बाय वेदांताचार्य सच एज रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी एंड बलदेव विद्याभूषण। अनफॉर्चुनेटली द मायावादी वेदांतिस्ट डू नॉट केयर टू रीड दीज वैष्णवा वेदांत भाष्याज, दे सिंपली रीड शंकर भाष्य एंड कॉल देमसेल्व्स वेदांतीज। मतलब शंकराचार्य जी के अनुयायी बाकी के सिद्धांत को नहीं पढ़ते, इसका आरोप ऐसा है। तो तुम तो दूसरे संप्रदाय का छोड़ो, अगर शंकराचार्य जी के अनुयायी दूसरे संप्रदाय के लोगों की पुस्तक नहीं पढ़ते तो चलो समझ में आ रहा है कि दूसरे के संप्रदाय का। तुम कैसे चेले हो जो अपने ही गुरु के मठ के पुस्तकों को पढ़ने से रोक रहे हो? वो तो दूसरे संप्रदाय का नहीं है ना, तुम्हारा ही गुरु भाई का है, तुम्हारे ही गुरु का है, उसको पढ़ने से भी तुम रोक रहे थे। तो तुम कितने उदारवादी हो, तुम कैसे पढ़ रहे हो? और इसने बहुत कुछ ऐसे लिखा है। अच्छा हाँ, वैष्णव के विषय में क्या कहता है ये, शक्ति संपन्न वैष्णव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। अच्छा सुन लो यहां से, जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता, ठीक है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार के अनुशासनात्मक कार्रवाई का सोचना भी अपराध है। इसके बाद इसने क्या किया, स्वयं को शक्ति संपन्न वैष्णव घोषित कर दिया कि हम ही हैं शक्ति संपन्न वैष्णव, इसलिए तुम मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते हो, कोई अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हो, नहीं तो तुमको पाप लगेगा। उसको उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराधपूर्ण है। क्या कहता, अगर हम कोई गलती भी कर रहे हैं तुम सुधार नहीं कर सकते, मुझे उपदेश नहीं दे सकते, क्योंकि हम शक्ति संपन्न वैष्णव हैं। ये इसने बाद में घोषित कर दिया, और इसके चेलों ने खूब प्रचारित किया कि अगर प्योर डेवोटी कोई है तो वो हमारा प्रभुपाद है, और इसको कोई व्यक्ति गलत नहीं ठहरा सकता, कोई इसकी त्रुटि नहीं निकाल सकता, कोई इसको उपदेश नहीं दे सकता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की त्रुटि तुम कैसे निकाल रहे हो, मीराबाई की त्रुटि तुम कैसे निकाल रहे हो? तो इसने क्या कहा, वो लोग थोड़े प्योर वैष्णव थे, प्योर वैष्णव तो हम हैं, शक्ति संपन्न वैष्णव हम हैं, वो थोड़े शक्ति संपन्न वैष्णव थे। अच्छा, तो फिर जीसस क्राइस्ट की गलती क्यों नहीं, पैगंबर की गलती क्यों नहीं? तो क्या कहता, वो तो सत्यावेशा अवतार थे, वो तो विशुद्ध वैष्णव थे, जीसस क्राइस्ट तो विष्णु के अवतार हैं, ऐसा भी इसने कह दिया। तो कुल मिलाकर इसने स्वयं को हिंदू ही नहीं माना, तो ये वैष्णव किस बात का? इसको तिलक चाहिए हिंदुत्व का, इसको माला चाहिए हिंदुत्व की, इसको संप्रदाय चाहिए हिंदुओं के नाम का, लेकिन इसको खुद को हिंदू पहचान स्वीकार करने में दिक्कत होती है, और इसको फिर विश्व गुरु बनना है, इसको जीसस की तुच्छ सेवकाई करनी है, इसको पैगंबर को आचार्य और अथॉरिटी के रूप में स्वीकार करना है। लेकिन गोस्वामी जी इसके लिए ऑथोराइज्ड नहीं हैं, ये इसका कपट है। तो अब देखो, मैं बता रहा था कि कहां पर प्रभुपाद ने गोमांस खाने का समर्थन किया है।
ये बहुत बड़ा बयान मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ, और तुम लोगों की आंखें कानें खुल जाएं तो भगवान की कृपा हो। कब ये हुआ है, कहाँ ये लिखा गया है? श्रीमद् भागवत की जो टीका लिखी है प्रभुपाद ने, वहाँ एक प्रसंग आता है। जैसा कि हमने आपको पुरंजनोपाख्यान से बताया था कि जहाँ पर कोई ऐसा विषय श्लोक में नहीं है, वहाँ भी अपनी मनमानी इसने घुसाई थी। जैसे पुरंजनी अपने पति से रूठी है, पुरंजन उसको मना रहा है, उसको मनाने के लिए बहुत सी उससे प्रेमपूर्ण बातें कहता है, या उससे विवाह करने के समय जो प्रेम प्रस्ताव रखा था वहाँ बहुत सी उससे मधुर बातें करता है। कौन? राजा पुरंजन। तो पुरंजनी उसके प्रति भी वैसा ही सुंदर सौहार्दपूर्ण व्यवहार करती है। इतना सा विषय है, इतना सा टॉपिक है, लेकिन इतने से विषय और टॉपिक को इसने कैसे विकृत किया? इसने कहा कि कोई भी स्त्री उस पुरुष से अधिक प्रेम करती है जो हमलावर हो, जो आक्रामक हो, और उसका आक्रामक कई बार बलात्कार के रूप में उसकी आक्रामकता परिणत हो जाए। तो कोई भी स्त्री ऐसे पुरुष से बड़े जल्दी आकर्षित होती है, प्रेम करती है, उसका बड़ा सम्मान होता है, विख्याति होती है उसकी, वो बड़ा विख्यात होता है स्त्रियों में। जो चाहे पति हो चाहे गैर पुरुष हो, पर पुरुष हो, अगर आक्रमण पूर्वक रेप कर रहा है तो वो महिलाओं में विशेष प्रसिद्ध होता है ये, और उसको महिलाएं पसंद करती हैं। ये प्रभुपाद ने लिखा है। अब प्रभुपाद ने राजा पृथु के प्रकरण में भी एक ऐसी ही गड़बड़ की है। क्या लिखता है ये व्यक्ति, इसकी बुद्धि पर तुम जाना, इसकी बुद्धि किस स्तर पर है ये तुम जानना। एक श्लोक है वहां पर जहां पर महाराज पृथु अपनी प्रजा को भूख प्यास से पीड़ित देखकर पृथ्वी पर अनुशासनात्मक व्यवहार करते हैं कि तुम क्यों अन्न उगाना बंद कर दी हो, हमारी प्रजाजन भूखे मर रही है, घास नहीं है, अन्न नहीं है, गायें भूखे मर रही हैं, प्रजाजन मर रहे हैं, तुम भरण पोषण के योग्य तत्व को दो। तो पृथ्वी ने मना कर दिया, गाय का रूप धारण करके भागने लगी। तब राजा पृथु ने उसको धमकाया और कहा, अमूषाम छुत्परीतानाम मार्तानाम परिदेवितम शमयिष्यामि मद्बाणिर्भिन्नायास्तव मेधसा। चौथे स्कंध के 17वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं ऐसा भागवत महापुराण में कि अगर तुम अपनी इच्छा से भरण पोषण के योग्य सामग्रियां नहीं दोगी हम तुमको मार देंगे, और तुम्हारे मेद से हम इस प्रजा का संरक्षण भरण पोषण करेंगे। अब इस बात में गौ हत्या का समर्थन नहीं किया गया है, लेकिन प्रभुपाद ने क्या इसका अर्थ लिखा है, देख लो क्या कहती है। हम सरकार को यह मार्गदर्शन दे सकते हैं कि कैसे वो गौमांस खाने का प्रबंध कर सकती है। ये क्या लिखता है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मैं तुमको सुना रहा हूं पढ़कर, तुम कभी भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। कहां पर मिलेगा ये बोल? भागवत महापुराण की जो टीका प्रभुपाद ने लिखी है, उसी टीका में जो चौथे स्कंध के 17वें अध्याय का 25वां श्लोक है, अमूषाम छुत्परीतानाम मार्तानाम परिदेवितम शमयिष्यामि मद्बाणिर्भिन्नायास्तव मेधसा। इस श्लोक की व्याख्या पढ़ लेना, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, तुम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। Here we find some indication of how the government can arrange for the eating of cow flesh. It is here indicated that in a rare circumstance where there is no supply of grains, the government may sanction the eating of meat. However, when there is sufficient food, the government should not allow the eating of cow's flesh just to satisfy the fastidious tongue. मतलब अगर अनाज उपलब्ध है तब गौमांस नहीं खाओ, लेकिन अगर अनाज उपलब्ध नहीं है तो सरकार गौमांस खाने को भी सैंक्शन कर सकती, लागू कर सकती है। ये प्रभुपाद कह रहा है। इन अदर वर्ड्स, द इन रेयर सर्कमस्टेंसेज व्हेन पीपल आर सफरिंग for want of grains, meat eating or flesh eating can be allowed, but not otherwise. The maintenance of slaughterhouses for the satisfaction of the tongue and killing of animals unnecessarily should never be sanctioned by government. मतलब अगर जरूरत नहीं है तो कसाई खाने इत्यादि मत खोलो, जरूरत नहीं है तो सरकार ये सब बंद कराए, लेकिन जरूरत है तो गाय भी काट कर खा सकते हो, ये कह रहा है। तो एक और देखने पर लगेगा कि नहीं, गाय तो खाने की बात वहां कही गई है जहां विकल्प ना बचे, तो ये तो आपद धर्म हो गया, तब क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, आगे वाली पंक्ति में देखो क्या कहता है ये। एज डिस्क्राइब्ड इन अ प्रीवियस वर्स, cows and other elements should be given sufficient grass to eat. If despite a sufficient supply of grass, a cow does not supply milk, and if there is an acute shortage of food, the dried up cow may be utilized to feed the hungry masses of people. According to the law of necessity, first of all human society must try to produce food, grains and vegetables, but if they fail in this, they can indulge in flesh eating. क्या कहता है? अगर तुम किसी गाय को भरपूर चारा दे रहे हो फिर भी वो दूध नहीं दे रही है और तुम्हारे पास अनाज नहीं है, तो तुम उस गाय को मारकर खा सकते हो, ऐसा प्रभुपाद कह रहा है। हमने पिछले अनुभागों में एक एक गाय का, बैल का, बछड़े का नाम ले लेकर बताया था कि कैसे इस्कॉन वालों ने उसकी हत्या की थी, हत्यारे का भी नाम बताया था। क्यों नहीं होगी जब प्रभुपाद ही ऐसी बात कह रहा है तो? और ये परम भक्त है, मीराबाई वैष्णव भक्त नहीं हो पाई, गोस्वामी जी नहीं हो पाए, लेकिन प्रभुपाद हो गया परम भक्त। ये वर्णाधम, ये प्रभुपाद माथा पर चढ़ के विश्वगुरु बना हुआ है, ये इस सोच का व्यक्ति है। आगे क्या कह रहा है? लेकिन अभी चूंकि कोई दिक्कत नहीं अनाज की, इसीलिए ये सब गाय इत्यादि खाने की जरूरत नहीं है। सुनो, राजा पृषद्र ने भी एक यज्ञ किया था, गोमेध यज्ञ,
और उस गोमेध यज्ञ के फलस्वरूप गाय काटने के कारण उनको 98 प्रकार के रोगों का जनक माना गया, महामारियां फैलने लगी थी। ये अग्निया कहा गया है गौ को, अवध्या कहा गया, भक्षणीया नहीं है गौ, रक्षणीया है गौ, गावो प्रतिष्ठा भूतानाम। और यहां पर भगवती पृथ्वी को धमकाया है भगवान ने, ये नहीं कहा कि हम गाय काट काट कर खिलाएंगे। पृथ्वी देवी का जो आधिदैविक स्वरूप है वो गौ के सदृश होता है, ये सही है, गावो प्रतिष्ठा भूतानाम भी आर्ष वाक्य है, किंतु महाराज पृथ्वी अपनी प्रजा के रक्षा के लिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी में जो धृति शक्ति है उसी धृति शक्ति के माध्यम से प्रजाजन का पोषण होता है, और पृथ्वी अपना कर्तव्य नहीं कर रही है, तो पृथ्वी के कर्तव्य लोप के कारण प्रजा की गाय भी तो मर रही है भूख से, जब घास नहीं है तो गाय को मारकर लोगों का पेट नहीं भर रहे हैं महाराज पृथ्वी को दंडित कर रहे हैं उसकी धारणा शक्ति में कर्तव्य लोप के कारण, क्योंकि उसके कर्तव्य लोप के कारण प्रजा में जो मनुष्य हैं वो भी मर रहे हैं और गौवंश भी मर रहे हैं। ये भाव है वहां पर। अच्छा, उसमें भी जहां मांसाहार का आपद धर्म में विकल्प बताया गया वहां गाय खाने नहीं कहा गया है। पंचा पंच नखा भक्षा इत्यादि में भी गाय का नाम नहीं है, और उसमें भी दोनों के मध्य अगर आपत्ति आ जावे तो किसका परित्याग करना चाहिए, इस पर कणाद मुनि का मत सुनो, वैशेषिक दर्शन का मत बता रहा हूं। उसमें 3 नियम लगते हैं। क्या क्या लगते हैं सुनो। तथा विरुद्धानम त्याग में हीने परे त्याग सम आत्मत्याग पर त्यागो वा विशिष्ट आत्मत्याग। ये 6ठे अध्याय के पहले आहनिक में देखना वैशेषिक दर्शन में क्या कहते हैं। यदि 2 तत्वों में विरोध हो जावे, ए और बी, ए मनुष्य है और बी गाय है, अनाज की कमी है, तो ऐसा नहीं कि मनुष्य गाय को मारकर खा जाएगा। गाय की प्रतिष्ठा मनुष्य से अधिक बताई गई है। आचार्य कितने भी बड़े हो जावें, आचार्य के मल से लीपकर भगवान की प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, चाहे परमहंस ही क्यों न रहे हो आचार्य, लेकिन गाय के गोबर से लीपकर भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है। यह शास्त्र का विधान है। गौ के ऊपर मनुष्य आश्रित हैं, मनुष्य के ऊपर गौ आश्रित नहीं है, ब्रह्मांडीय आधिदैविक दृष्टि से देखें तो। इसीलिए हीने परे त्याग सम आत्मत्याग पर त्यागो वा विशिष्ट आत्मत्याग। अगर कोई व्यक्ति भूखे मर रहा है तो गाय मारकर नहीं खाएगा, गाय उससे विशिष्ट है, इसीलिए विशिष्ट आत्मत्याग। विशिष्ट की रक्षा करने के लिए वो व्यक्ति मरेगा, आत्मत्याग करेगा, या विकल्प से और अन्य इत्यादि का, या गौ के अतिरिक्त मांसादि का वो व्यवहार करेगा। ये भाव है वहां पर। और अगर दोनों में ए ही अधिक है और बी कम है तो हीने परे त्याग है। अगर सामने वाला हीन है तो उसका त्याग किया जाता है, उसको नष्ट करके अपनी रक्षा की जाती है। दूसरा वाला अगर विशिष्ट है, अपना उत्सर्ग करके उसकी रक्षा की जाती है। और अगर दोनों सम है तो फिर जैसी परिस्थिति हो उसका त्याग और उसकी रक्षा की जाती है। ये हमारे आचार्यों का मत रहा है। ये वैशेषिक दर्शन के 6ठे अध्याय के पहले आहनिक में मिलेगा 3 सूत्रों में, कि विरुद्ध तत्वों में त्याग का क्या अनुशासन है। ये हमारा दार्शनिक आदर्श है सनातन धर्म में। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद विश्व गुरु है, उनको पता नहीं है कि प्रभुपाद की मानसिकता किस स्तर पर थी। तब कहना पड़ता है कि पिघल जाने दो ग्लेशियरों को और कट जाने दो पेड़ों को, डूब कर मर जाएं ये लोग उसमें। ऐसा विश्व किस काम का जिसका विश्व गुरु प्रभुपाद हो, खत्म हो जाए ऐसा विश्व तत्काल जिसका विश्व गुरु प्रभुपाद हो। अब ये लोग एक और नाटक सुनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि हम लोग माध्व गौड़ीय संप्रदाय से हैं, माध्व गौड़ीय संप्रदाय से हैं। इसमें 2 शब्द हैं, माध्व शब्द और गौड़ीय शब्द। इन दोनों शब्दों पर भी हम थोड़ा शास्त्रीय विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय में षड गोस्वामी जी की बड़ी प्रतिष्ठा है। उसमें रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब हैं उसमें। तो जीव गोस्वामी ने अपनी टीका में जहां भिन्न भिन्न मतों का उल्लेख किया है, उसमें माध्व मत का भी अपने से भिन्न रूप में उन्होंने उल्लेख किया है। मतलब जीव गोस्वामी स्वयं को माध्व संप्रदाय का अनुयायी नहीं मानते थे। ये जो माध्व गौड़ीय लोग कहते हैं ना, वो मध्वाचार्य जी की परंपरा में गौड़ियों को और गौड़ियों की परंपरा में खुद को गिनते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी ने स्वयं को मध्वाचार्य जी की परंपरा में नहीं कहा है। मध्वाचार्य जी का मत अलग लिखा और स्वमत कहकर फिर अपना मत अलग लिखा है। तो अगर वो अपने आप को मध्वाचार्य जी की परंपरा से जोड़ते तो अलग से स्वमत नहीं लिखते। जबकि दोनों बातें ध्यातव्य हैं। चैतन्य महाप्रभु एवं षड गोस्वामी अचिंत्य भेदाभेद को मानते थे, और जो मध्वाचार्य जी हैं वो विशुद्ध रूप से द्वैत मत को मानते थे। दोनों मतों में सैद्धांतिक रूप से पर्याप्त मतभेद है। और चैतन्य महाप्रभु ने जो संन्यास दीक्षा ली वो शंकराचार्य जी की परंपरा के केशव भारती स्वामी से ली। और जिन शंकराचार्य जी को ये लोग मायावादी कह कर गाली देते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को मायावादी सन्यासी स्वीकार किया है। और गौड़ियों में चैतन्य चरितामृत को प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में मानते हैं। यद्यपि चैतन्य चरितामृत का कालखंड चैतन्य महाप्रभु के काफी बाद का है,
इसलिए उसमें बहुत से विषयों पर आचार्यों में विवाद मतभेद होता रहता है कि सही है कि गलत है, लेकिन कम से कम गौड़ीय मत में तो चैतन्य चरितामृत की पूर्ण मान्यता है। वहीं पर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को ही मायावादी सन्यासी कहा है। तो ये कैसे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं जो स्वयं को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी कहते हुए भी मायावादी शब्द का प्रयोग करके तिरस्कार की भावना दिखाते हैं अद्वैतियों के प्रति। सारी बातों का हम प्रमाण देते जाएंगे और प्रबोधानंद सरस्वती जी इत्यादि का भी चिंतन करेंगे। तो उनके मत में चैतन्य महाप्रभु जी मध्वाचार्य जी के अनुयायी नहीं थे, अपितु स्वसंप्रदाय प्रवर्तक के रूप में ही उनकी प्रतिष्ठा है। तो हुआ क्या था, एक बलदेव विद्याभूषण करके विद्वान हुए इनके यहाँ। उन्होंने बलदेव विद्याभूषण ने मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में पहले दीक्षा ली थी, बाद में मध्वाचार्य जी के भाष्य के भी अलग जाकर उन्होंने अपना एक अलग भाष्य लिखा। बलदेव विद्याभूषण मतलब मध्वाचार्य जी के मत में थे तो उनके भाष्य के अनुसार चलते, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर गौड़ीय परंपरा में आकर अपना एक अलग ही भाष्य लिखा। और वहां पर उन्होंने क्या किया है, अपने बहुत से कृतियों में मध्वाचार्य जी और गौड़ीय परंपरा को एक दिखाने का प्रयास किया है बलदेव विद्याभूषण ने। तो ब्रह्मसूत्र पर इनका भाष्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो गोपाल भट्ट जी का जो ये ग्रंथ है हरिभक्ति विलास, तो हरिभक्ति विलास भी एक बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है जिस पर वैष्णवों के, विशेष करके गौड़ीय वैष्णवों के बहुत से उत्सव, कृत्य, अनुशासन, ये सब बहुत से स्मृति, पुराण, श्रुति और पांचरात्र आगम इत्यादि से संग्रहित करके दिए गए हैं। उसमें भी हरिभक्ति विलास में भी जो बातें कही गई हैं, इस्कॉन के 80% कृत्य और सिद्धांत हरिभक्ति विलास के स्पष्ट विरुद्ध जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिस व्यक्ति ने इस्कॉन की भी पुस्तकों को पढ़ा होगा और हरिभक्ति विलास भी पढ़ी होगी, वो इस भेद को बहुत सरलता से समझ जाएगा। अब हरिभक्ति विलास में पहले अध्याय में ही क्या कहते हैं कि उत्तम वर्ण होते हुए अधम वर्ण से उत्तम वर्ण की दीक्षा अनुचित है। ये पांचरात्र का बहुत प्रगल्भ सिद्धांत है। अगर ब्राह्मण गुरु है, ब्राह्मण व्यक्ति है, तो शूद्र व्यक्ति से दीक्षा नहीं ले सकता है, और जन्मना वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही वहां यह बात कही गई है। लेकिन इस्कॉन क्या करता है, प्रभुपाद स्वयं ब्राह्मणेतर था, शूद्र था, इसका गुरु भी, सब लोग उसी प्रकार से थे। तो इस्कॉन में क्या हो रहा है, शूद्र भी ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है और म्लेच्छ भी दीक्षा दे रहा है। शूद्र तो कम से कम हिंदू है छोड़ो, वो म्लेच्छ, अंग्रेज, जर्मन, फ्रेंच लोग भी आकर त्रिदंड संन्यास ले लेकर गुरु बनकर दीक्षा दे रहे हैं ब्राह्मणों को यहाँ पर। जबकि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जिसका वर्णन वासुदेव रहस्य के राधा तंत्र में प्राप्त होता है, वहां पर स्पष्ट विशुद्ध ब्राह्मण के मुख से ही इस मंत्र को ग्रहण करने का भी अनुशासन बताया गया है। लेकिन ये लोग उस सिद्धांत को नहीं मानते। ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र की मर्यादा को ही भूलकर अंग्रेजों से ये मंत्र ब्राह्मणों को दिलवा रहे हैं, हिंदुओं को भ्रष्ट करने के लिए दिलवा रहे हैं। हरिभक्ति विलास के पहले अध्याय में ही देखो, स्त्री शूद्र का तांत्रिक मंत्र में अधिकार है, वैदिक में नहीं, किंतु इस्कॉन वाले स्त्रियों को गायत्री मंत्र की भी दीक्षा देते जा रहे हैं ताकि उन लोगों को ब्राह्मण दिखा सके कि हमने गायत्री दे दी, अब ये ब्राह्मण हो गया। फिर देखो हरिभक्ति विलास के 10वें अध्याय में, भगवत भक्त वही है जो स्मार्त विधि का अनुसरण करे। इस प्रकार से वहां पर गोपाल भट्ट स्वामी जी ने शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत किया है। जबकि ये जो हैं, जो प्रभुपाद का गुरु था और उसका बाप जो था केदार दत्त और ये विमला प्रसाद दत्त, इन लोगों ने स्मार्तों को अपसंप्रदाय कह के, भ्रष्ट कहकर तिरस्कृत किया है। तो ये लोग स्वयं हरिभक्ति विलास के विरुद्ध जाते हुए दिखते हैं। और पोल खोलता हूं, सुनो, मध्वाचार्य जी जो हैं भागवत के 10वें स्कंध के 12 से 14 अध्याय को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों स्वीकार नहीं करते हैं, इसका क्या प्रतिवाद हुआ? तो जीव गोस्वामी जी ने जो टीका की है यहाँ पर, वहां पर लघुतोषिणी टीका जो है, लघुतोषिणी किसकी है? जीव गोस्वामी जी की। वहां पर क्या कहते हैं, तदीय स्वसंप्रदायानंगीकार प्रामाण्येन तस्या प्रामाण्यम चेत अन्य संप्रदायांगीकार प्रामाण्येन विपरीतम कथम न स्यात्। ये कहते हैं, तात्पर्य है कि मध्वाचार्य जी के इस मत को, ऐसे वल्लभाचार्य जी ने भी ब्रह्म विमोहन लीला इत्यादि को नहीं माना है, क्योंकि उन प्रसंगों से भगवान का जो ऐश्वर्य प्रदर्शित होता है वहां इनके संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांत पुष्ट नहीं होते हैं, अपितु मर्दित होते दिखाई पड़ते हैं। इसलिए स्वसंप्रदायोपदेश के मध्य ये लोग उन प्रसंगों को अनुकरणीय प्रमाण नहीं मानते हैं। ये कहकर कि हम इन प्रमाणों को अगर मानेंगे उस स्थिति में हमारे संप्रदाय का दार्शनिक पक्ष खंडित होता दिखेगा, हमारे संप्रदाय का पोषण नहीं होगा। तो जीव गोस्वामी जी ने तो माना है प्रमाण। तो जिन अध्यायों को मध्वाचार्य जी स्वसंप्रदाय सिद्धांत के आलोक में प्रमाण कोटि में नहीं मान रहे हैं, उन्हीं अध्यायों को जीव गोस्वामी जी प्रमाण मानकर लघुतोषिणी टीका में व्याख्यायित कर रहे हैं। तो कैसे जीव गोस्वामी जी मध्वाचार्य जी के अनुयायी हो सकते हैं? यह भी चिंतनीय विषय हो जाता है कि नहीं? क्योंकि मध्वाचार्य जी के अनुयायी तो मध्वाचार्य जी के अनुसार न चलेंगे।
कि अपने अलग चलेंगे और उनके मत को पर मत कहेंगे और उनके विरुद्ध अपना स्वमत स्थापित करेंगे? ऐसा होता है क्या? और यहां तक कि जो चैतन्य चंद्रोदय नामक नाटक है कवि कर्णपुर का, उसमें अष्टम अंक का देखेंगे आप, अपरे तत्ववादिनास्ते तथा विधा एवं निर्वद्यम न भवति तेषां मतम। महाप्रभु जी जो हैं चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने मध्व मत को दोषयुक्त ही माना, दोषमुक्त नहीं माना। मध्वाचार्य जी के मत को उन्होंने अगर दोषयुक्त माना है तो इसका अर्थ है कि वो द्वैतवादी तो नहीं हो सकते। दोषयुक्त तो वही कहेगा जो अद्वैती होगा। अगर कोई व्यक्ति अद्वैत को दोषयुक्त कह रहा है मतलब वो द्वैतवादी है, कोई अगर द्वैत मत को दोषयुक्त कह रहा है मतलब वो अद्वैतवादी है। तो दोनों ही पक्षों में एक दूसरे को ही दोषयुक्त कहेगा व्यक्ति ना, स्वमत को तो दोषयुक्त कहेगा नहीं। तो तेषाम अपरे तत्ववादी न, तत्ववादी जो है वो मध्वाचार्य जी के अनुयायियों की संज्ञा है। तो अपरे तत्ववादिनास्ते तथा विधाएव, क्योंकि ये लोग उधर मायावादी कहते हैं तो बोले हम तत्व का निरूपण करते हैं इसलिए हम तत्ववादी हैं, ऐसी बात कहते हैं। अपरे तत्ववादिनास्ते तथा विधाएव निर्वद्यम न भवति तेषां मतम, ये उन्होंने कहा। तत्ववाद मध्वाचार्य जी का है। अब श्री सनातन गोस्वामी जी ने भागवत की जो बृहद वैष्णव तोषणी लिखी, ये तो लघु तोषणी थी, और सनातन गोस्वामी जी की बृहद वैष्णव तोषणी, उसमें भी मध्वाचार्य जी के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है। किसने? सनातन गोस्वामी जी ने। उन्होंने श्रीधर स्वामी का वहां पर समर्थन किया है। क्या कहते हैं? एतच्चाध्याय त्रयम केचित् तत्ववादिनो वैष्णवा मुक्तेरेव परम पुरुषार्थता मन्यमाना ऋजुबुद्धयोत्रासुर मुक्ति गोपिस्तन्यपानादि कंचा सहमानाः पूतना सद्गति प्रतिपादक पूतना लोक बालघ्ने इत्यादि श्लोक षट्कमिव य एतत् पूतना मोक्षम इव इति श्लोकमिव च विगीतमित्याहुः तच्च असंगतम। किसका मत असंगतम? केचित् तत्ववादिनो वैष्णवा मुक्ते एव परम पुरुषार्थता मन्यमानाः, वैसे जो मुक्ति को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं ऐसे तत्ववादी वैष्णव। कौन? मध्वाचार्य जी के अनुयायी। उनका मत क्या है? तच्च असंगतम। उन्होंने अन्य जो ये सब यह तत्पूतना मोक्ष इत्यादि संबंधित श्लोकों को जो विगीत कहा, उन्होंने अनुचित कहा, उन्होंने विगीतम इत्याहुः तच्च असंगतम, वो उचित नहीं है। तो उचित क्या है यहाँ पर? बहुपुस्तकै सुदृश्यमानत्वात् तथा प्राक्तनैराधुनिकैश्च सत्साम्प्रदायिकैः श्रीधर स्वामी पाद प्रभृतिभिर्महद्भिराहतत्वात् तथा श्री वृंदावने अघासुरवध साल्द्वल जेमन ब्रह्मस्तुत्यादि स्थान प्रसिद्धेश्च किं च पद्मपुराणादो तदाख्यानं व्यक्तं वर्तत एव तथा वैष्णव प्रवरगण सिद्धान्तेनापि न विरुद्धत एव भक्तिनिष्ठानां मुक्तेरनुपादेयत्वात्। कि हम मानेंगे प्रमाण के अघासुर का वध हुआ, शाद्वल जेमन हुआ, वो भक्षण जो भगवान कर रहे थे बाल बाल मंडली के साथ, ब्रह्म विमोहन लीला इत्यादि हुई, क्योंकि वृंदावन में वो स्थान दिखाए भी पड़ते हैं। और सत सांप्रदायिक श्रीधर स्वामी जी इत्यादि के द्वारा उन श्लोकों को प्रामाणिक मानकर ही व्याख्या की गई है। और अन्य पद्म पुराण आदि के भी प्रसंगों से उन बातों की साधुता संगति हो जाती है। ये कौन कह रहे हैं? सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो षड गोस्वामियों में से एक हैं। तो अगर वो मध्वाचार्य जी के अनुयायी होते तो क्या मध्वाचार्य जी के मत को असंगत कहते हुए श्रीधर स्वामी को सत सांप्रदायिक कहते हुए उनके मत के अनुसार व्याख्या करते? क्या ऐसा होता? लेकिन इनको पढ़ना नहीं है, इनको अपने ही आचार्यों की पुस्तकें नहीं पढ़नी है। अरे प्रभुपाद ने अपनी एक पीढ़ी ऊपर की पुस्तक पढ़ने से मना कर दिया, तो ये कहां गोस्वामियों को पढ़ने में लगेंगे? और देखो आगे, इस पर श्रीधर स्वामी जी के विषय में बलदेव विद्याभूषण इत्यादि ने एक आपत्ति की, एक कटाक्ष किया है। क्या कहते हैं? तथापि क्वचित क्वचिन मायावाद उल्लेखस्तदवादिनो भगवत भक्तो प्रवेशयितुं वडिशामिषार्पण न्याय नैवेति विदितमिति। कहते हैं कि जैसे मछली को बंसी में मांस का टुकड़ा लगाकर फंसाया जाता है, वैसे श्रीधर स्वामी जी ने यहाँ पर ये सब बातें मायावादी लोगों को भगवत कथा की ओर, भगवत भक्ति की ओर आकृष्ट करने के उद्देश्य से लिखी। लेकिन ऐसी बात हम साधु नहीं मानते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को मायावादी के रूप में वर्णित किया है। कहाँ किया है बता रहा हूं, चैतन्य चरितामृत देखो, मध्य लीला में 8 का 45वां। क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी? प्रभु कहे तुम्हें महाभागवतोत्तम तोमार दर्शने सवारद्रवहैल मन अन्येर की कथा आमि मायावादी सन्यासी आमि है तोमार स्पर्शे कृष्ण प्रेम भासी ई जानी कठिन मोर हृदय शोधिते सार्वभौम कहिले न तोमारे मिलिते। रामानंद राय से जब भेंट हुई है महाप्रभु जी की, तो क्या कहते हैं? श्री रामानंद राय की स्तुति को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप उत्तम महाभागवत हैं, आपके दर्शन से ही सबका हृदय द्रवीभूत हो रहा है, दूसरों की तो बात ही क्या, एक मायावादी सन्यासी होने पर भी मैं आपके स्पर्श से कृष्ण प्रेम में निमग्न हो रहा हूं। आपकी महिमा को जानने के कारण ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने मेरे कठोर हृदय को शोधन करने के लिए मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। यह किसने कहा?
महाप्रभु जी ने कहा, अन्येर की कथा, दूसरे की क्या बात करूं, आमी मायावादी सन्यासी, आमी तुम्हारा स्पर्शे कृष्ण प्रेम भासी। ये कौन कह रहे हैं? श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, ये महाप्रभु जी कह रहे हैं। और बता रहा हूं, और महाप्रभु जी यहां पर स्वयं को मध्वाचार्य जी का अनुयायी नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, हालांकि ये बात बता दो, वल्लभाचार्य जी के मत में, क्योंकि वल्लभाचार्य जी भी ये सब ब्रह्म विमोहन लीला ये सब नहीं मानते ना, तो वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में एक शुद्धाद्वैत कामधेनु पुस्तक है। शुद्धाद्वैत कामधेनु में चैतन्य महाप्रभु को मध्वाचार्य जी के अनुयायी के रूप में लिखा गया है, लेकिन इस प्रकरण को देखने से यह वैभिन्न स्पष्ट होता है। शुद्धाद्वैत कामधेनु बहुत अर्वाचीन ग्रंथ है, 1-2 पीढ़ी पहले का ये, लेकिन उन्हीं के किसी संप्रदायाचार्य ने लिखा है, लेकिन ये एक हमने बात आपको संदर्भित रूप से यहाँ पर बता दी। ये सब जो पुंडरीक गोस्वामी ये सब बने घूमते हैं ना वृंदावन में, सारे विदेशगामी और बड़े बड़े सेलिब्रिटी बाबा जो है, पुंडरीक गोस्वामी इत्यादि, ये सब माधव गौड़े स्वराचार्य ये सब अपने आप को लिखते हैं, ये सबों को खूब गाली दी है इस्कॉन वालों ने। ये सब इस्कॉन वालों के भी सगे नहीं, इस्कॉन वाले इनके सगे नहीं है। ये जो था ना केदार दत्त और विमला प्रसाद दत्त, ये सब क्या कहते हैं, जात गोसाई कहते थे इन लोगों को। जात गोसाई मतलब ये लोग क्या कहते थे, जात गोसाई माने जन्म से जो ब्राह्मण कुल का है, और जो लोग दीक्षा देते हैं गौड़ियों में, उनको भी इन लोगों ने, अभयचरण ये सब ने, और गाली दी है जात गोसाई कह कर कि ये लोग जो है सो विशुद्ध वाले नहीं हैं, असली वाले हम लोग हैं, ये सब तो जाति के दंभ में पड़े हुए हैं, ऐसा कहना है इन लोगों को। और जो चैतन्य महाप्रभु के विषय में बता रहे थे, एक और विषय आप देखिए चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से ही देखिए, जहां पर मध्वाचार्य जी के अनुयायियों से इनका शास्त्रार्थ हुआ है। जब मध्वाचार्य जी के अनुयायियों से चैतन्य महाप्रभु जी का शास्त्रार्थ हुआ है, तब क्या वैष्णव समझकर उन्होंने स्वागत किया था चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु जान गए कि वैष्णव का रूप मेरा है, ये भी वैष्णव है, तो इसीलिए वैष्णवता का दंभ करने के कारण ये लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, वैष्णवता सवार अंतरे गर्भजानी ईसत हास्या किछु कहे गौरमणि, ता सवार अंतरे गर्भजानी गौरचंद्र, ता सवा संगे गोष्ठी करीला आरंभ, तत्ववादी आचार्य सब शास्त्रेर प्रवीण, तारे प्रश्न कैल प्रभु हया ये न दीन। तो तत्ववादियों के जो उस समय आचार्य थे, मध्वाचार्य जी के संप्रदाय के जो प्रधान थे, वो शास्त्रों में बड़े निष्णात थे। तो महाप्रभु ने बड़े विनीत भाव से उनसे प्रश्न किया कि आप ही हमको बताइए, हमको क्या करना चाहिए। साध्य साधन आमिना जानी भालमते, साध्य साधन श्रेष्ठ जाना आमाते, कि मैं जीवन का लक्ष्य नहीं जानता, उससे प्राप्त करने की विधि नहीं जानता, तो आप ही बताइए कि मानवता का सर्वश्रेष्ठ आदर्श क्या है और कैसे प्राप्त किया जाए। तो आचार्य बोले, आचार्य कहे वर्णाश्रम धर्म कृष्ण समर्पण, यही है कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ साधन। स्पष्ट होगा, चारों वर्ण और आश्रमों के कार्य को संपादित करते हुए भगवान का भजन करो, तत्कुरु समर्पण वाला भाव रखो। जब पंचविध मुक्ति पाए या वैकुंठ गमन, साध श्रेष्ठ है यही शास्त्र निरूपण। जो 5 प्रकार की मुक्ति है ना, सालों के सार्थी, सायुज्य, सामीप्य और कैवल्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति उसको प्राप्त होती है। प्रभु कहे शास्त्रे कहे श्रवण कीर्तन कृष्ण प्रेम सेवा फलेर परम साधन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जी की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन तो श्रवण और कीर्तन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। ये सब प्रहलाद जी ने वर्णन किया है नवधा भक्ति के प्रकरण में। तो श्रवण कीर्तन है ते कृष्ण है प्रेमा, से पंचम पुरुषार्थे सीमा। भाई मोक्ष से भी बढ़कर तो हम भक्ति को मानते हैं, भगवान का नित्य भजन प्राप्त होता हो, उनका कीर्तन प्राप्त होता हो, ये सब। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागा द्रुतचित्त उच्चै हसत्यथो रोदति रौति गायन्युन्माद वन नृत्यति लोकबाह्यः। ये सब भागवत महापुराण की बातें हैं, अलग अलग ग्रंथों में बातें कही गई हैं। भागवत द्रुते ये सचित्तम, ये सब बातें हैं। कर्म निंदा कर्म त्याग सर्वशास्त्रे कहे, कर्म है ते प्रेम भक्ति कृष्ण कबू नहे। तो यहाँ पर भगवान के प्रति निष्कर्म संसिद्धि वाली भक्ति की बात चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं। तावत कर्माणि कुर्वीत न निविद्येत यावता सत्कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जायते। इस प्रकार के भाव का अभिवर्धन करते हुए भगवान का कहा गया है यहाँ पर तत्व। तो फिर ये सब बातें जब हुई, सन्यासी देखिया मोरे कही करई वंचन, तब चैतन्य महाप्रभु जब कहे भाई मुझे सन्यासी के वेश में देख के आप दोहरी चाल चल रहे हैं और आप सही से वर्णन तो किए नहीं, ना कहिलाते साध्य साधन लक्षण। तो सुनी तत्वाचार्य हैला अंतरे लज्जित, प्रभुर वैष्णवता देखी हैला विस्मित। आचार्य कहे तू यही कह से सत्य है सर्वशास्त्र वैष्णवेर ए सुनिश्चय, तथापि मध्वाचार्य ये करिया छे निर्बंध, से आचर्य सबे संप्रदाय संबंध। प्रभु कहे कर्मी ज्ञानी दुई भक्तिहीन, तुम्हारा संप्रदाय देखी सही दुई चिन्ह।
तो ये जो तत्वाचार्य थे, मध्वाचार्य जी के अनुयायी थे, वो लज्जित हुए और चैतन्य महाप्रभु के वैष्णवता को देखकर विस्मित हुए और कहा कि आप जो कह रहे हैं वही वास्तविक वैष्णव शास्त्रों का निर्णय है, लेकिन हमारे संप्रदाय में मध्वाचार्य जी ने ऐसा ही निरूपण किया है जैसा हमने कहा, इसलिए हम संप्रदाय के अनुयायी होने से उनकी बात का पालन करते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सकाम कर्म में जो व्यक्ति लगा हुआ है और भक्ति विरहित ज्ञान जिसमें व्याप्त हो गई है, ये दोनों व्यक्ति भक्त नहीं माने जाते, अभक्त माने जाते हैं। मतलब केवल कर्म में फंसे रहो या केवल ज्ञान में फंसे रहो और भक्ति विरहित हो तो अभक्त ही माने जाओगे, और ये एक दोष है और यही दोष आप में व्याप्त होते जा रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं बस कि यहाँ पर हम मध्वाचार्य जी के संप्रदाय को अपसंप्रदाय नहीं कह रहे हैं, हम मध्वाचार्य जी के संप्रदाय को भी मान्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ही सम्मान्य मानते हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु और मध्वाचार्य जी का नाम लगाकर ये लोग पूरा बाजार खड़ा किए हैं, वो चैतन्य महाप्रभु एक और स्वयं को मायावादी सन्यासी चैतन्य चरितामृत में ही कहते हैं, और दूसरी ओर वही मध्वाचार्य जी के अनुयायियों से शास्त्रार्थ भी करते हैं। ऊपर से षड गोस्वामियों ने भी मध्वाचार्य जी के मत के या उनके अनुयायियों की बातों के विरुद्ध में लेखन किया है। तो जिन जिन बातों का ये लोग प्रचार प्रसार करने के लिए आश्रय लेते हैं वहीं से इनका विरोध है, और उतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। इनका अपने गुरु के गौड़ीय मठ से विरोध चल रहा है। तो इस प्रकार से हमने आपको बहुत कुछ प्रमाण दिया है कि कैसे ये पूरा का पूरा गिरोह सिंडिकेट चैतन्य महाप्रभु के नाम से, हरे कृष्ण महामंत्र के नाम से, मध्वाचार्य जी के नाम से, वैष्णवता के नाम से लोगों को हिंदू ही नहीं रहने देना चाहता, उसको इस्कॉनिया बनाकर जीसस और मोहम्मद से जोड़ना चाहता है। बलात्कार का समर्थन करने वाला प्रभुपाद, गोमांस भक्षण का समर्थन करने वाला प्रभुपाद, कुरान और तलवार की तर्ज पर विश्व में नरसंहार का समर्थन करने वाला प्रभुपाद, स्वयं को परम भक्त बताने वाला, इस्लाम के प्रवर्तक और ईसाइयत के प्रवर्तक को परम भक्त बताने वाला प्रभुपाद, लेकिन गोस्वामी जी को, करपात्री स्वामी जी को, मीराबाई जी को अभक्त बताने वाला, रामकृष्ण परमहंस को रास्कल कहने वाला, भगवान कृष्ण को रास्कल कहने वाला प्रभुपाद, ये कैसे भक्त हो गया, ये कैसे वैष्णव होगा, ये खुद नरक से नहीं निकल पाएगा, ये तुमको क्या गोलोक देगा। तो आंखें खोलो, बाहर निकलो। और बात ऐसी है कि जो लोग कहेंगे चौराग्रगण्यम पुरुषम प्रपद्य, ये सब भी तो बातें हैं। वहां चौराग्रगण्यम पुरुषम प्रपद्य कहने के साथ साथ वो लोग ईसा मसीह और पैगंबर की प्रशंसा नहीं कर रहे थे, अन्य वैष्णवों की निंदा नहीं कर रहे थे। गोस्वामी जी को वैष्णव ही नहीं मानेंगे ये लोग, तो वैष्णव निंदा इनको कहां से लगेगी। मीराबाई को वैष्णव ही नहीं मानेंगे तो वैष्णव निंदा कहां लगेगी। ये वैष्णव मानेंगे जीसस को, पैगंबर को, और वहां निंदा करने से वैष्णव निंदा लग जाती है। अपने आप को परम भक्त बताएंगे, तो ये इसका पाखंड है। इस पाखंड के विरुद्ध आप सब एकजुट हों और अपने अगल बगल भी इन बातों की पोल खोलें, ताकि इन लोगों का जो सेक्सुअल रैकेट चल रहा है, ड्रग डीलिंग चल रही है, जो इकोनॉमिक सिंडिकेट चल रहा है, मृक्षराज की संस्था को तोड़ा जाए और मृक्षराज की संस्था से लोगों की जान निकाल कर बचाई जाए। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.